हाँ मारा था मुझे, हम्म, मेरा बच्चा भी मरा हुआ था यार। जब लेकर आए थे। वहाँ हम जब गए थे तो हमारे भाई की बुरी तरीके से पिटाई कर रखी थी, जो आज तुम देख रहे हो। कितने दिन बाद खत्म हुए हैं वो? ये 30 तारीख से आज 16 तारीख है, 30 तारीख का यानी हादसा कि है। 17 दिन में लगभग खत्म हुआ। हाँ, आज सुबह दरोगा का फोन आया जी। और वो ये कह रहा है कि अंतिम संस्कार कर दो आप इतनी जल्दी। उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास में। वो कह रहा है पोस्टमार्टम आप मत कराओ, उसकी वो कर दो, अंतिम संस्कार कर दो आप। अच्छा। तमाम जो भीड़ आज यहाँ इंतजार में है, इसी बॉडी का सुबह से लोग इंतजार कर रहे थे और सभी को बेहद दुख भी है कि इस तरह से उसको पीटा गया, उसके बावजूद अभी तक उन जालिमों की गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई। हट जाओ आगे से। हटा देना इसको। कलेजा चीरने वाली खबर आज बुलंदशहर से आ रही है। एक एम्बुलेंस में बॉडी आई है। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि ससुराल में सालों ने एक जो है वहां रह रही अपने बहनोई को जमकर पीटा था। उसके ऊपर, उसकी छाती पर कूदकर उसके ऊपर बांस बरसाए, लाठी बरसाई, सरियों से मारा। यहाँ तक कि वीडियो भी खूब वायरल हुआ उसको पीटने का, मगर उसके बावजूद भी अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हो पाया। देखिए तमाम जो भीड़ आज यहाँ इंतजार में है, इसी बॉडी का सुबह से लोग इंतजार कर रहे थे और सभी को बेहद दुख भी है कि इस तरह से उसको पीटा गया, उसके बावजूद अभी तक उन जालिमों की गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई। वो अपनी ससुराल में रह रहा था, अपनी पत्नी को मनाने के लिए अपने बच्चों को वहां रहकर पाल रहा था। पत्नी के साथ में एक शख्स को उसके बराबर में लेटा हुआ देख लिया, उसके 2 चांटे मारना उसका गुनाह हो गया। उसके बाद में पीट पीट कर ये जो बॉडी सामने दिखाई दे रही है, इस शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। तकरीबन 15 से 20 दिन अस्पताल में इलाज होने के बाद में उसकी आज मौत हो चुकी है। भैया उतार लीजिए भैया। सुबह से सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जो परिवार वाले हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें उम्मीद थी कि इलाज के बाद में शायद हमारा जो लाल है वो बच जाएगा, मगर वो नहीं बच पाया। उसने अब जिंदगी की खूब जंग लड़ी, मगर यहाँ आके हार गया। सबसे पहले तो उसकी पत्नी ने जो जिंदगी की असल जंग है वहीं हरा दिया था। उसके बाद में पत्नी के भाइयों ने इस तरह से उसको पीटा, इस तरह से उसके अंदर मार लगाई कि ऊपर की मार जो दिखाई दे रही थी, बेरहमी से उसको पीटा गया था, उससे ज्यादा कहीं उसके अंदरूनी चोट दी गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। परिवार वाले यहाँ कोई हैं भैया? आप हैं, क्या लगते हैं आपके? हाँ जी, मामू लगते हैं भाई आज सुबह दरोगा का फोन आया जी। और वो ये कह रहा है कि अंतिम संस्कार कर दो आप इतनी जल्दी। उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास में। वो कह रहा है पोस्टमार्टम आप मत कराओ, उसकी वो कर दो, अंतिम संस्कार कर दो आप। अच्छा। उसकी रिकॉर्डिंग बाकायदे हमारे पास। अब उसका फोन आया, मैंने मैंने कहा तेने क्या करा है, तेने कोई दफे लगाई है क्या? क्या लगा जी? अब लगाऊंगा। अब कौन सी दफे लगाएगा बिल्कुल? पोस्टमार्टम नहीं होगा तो फिर कहाँ से लग जाएंगे? नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग है, कह रहा है पोस्टमार्टम आप मत कराओ। वो सुबह कह रहा है उसकी पोस्टमार्टम आप मत कराओ, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास में। ये कहाँ का थाना लगता है? ये दादरी, उत्तर प्रदेश का दादरी, जो ग्रेटर नोएडा में लगता है ना? हाँ। एक मिनट, उस दरोगा क्या नाम है? कि इसको मारा जो था वो किसने मारा था? इसका साला, इसकी पत्नी, मैंने इसकी पत्नी। वजह क्या रही, क्यों मारा था? थोड़ा वो बता दीजिए। वो लड़का बता रहा है, वो है ना, इसकी पिछली वीडियो वायरल है, वो बयान दे रहा है इसमें। अरे एक मिनट, वो बयान दे रहा है कि भाई मेरी पत्नी के पास कोई सोया हुआ था। इस बात वो ठीक है, आप बताइए, हमने देख लिया। नहीं, मैं क्या बताऊं, जो बयान है पिछला, भाई बयान तो है पिछला। उसके यार ने और उसने क्या किया, उसके भाइयों ने उसे मारा इसी बात पे। समझे? जो वायरल भी हुआ था, जो मारपीट की गई थी, वीडियो, उसके बावजूद कोई गिरफ्तार हुआ कि नहीं? नहीं, कोई नहीं हुआ। मैंने एक दिन मैंने बोला था, आप भी गए थे वहां पर, आपको भी पीटा गया था? पीटा गया था, मेरे बहुत चोट मारी थी पीछे, कंधे बंदे पे डंडे मारे थे उन्होंने। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई कार्रवाई हो रही हमारे। ये साक्षात प्रमाण है, इससे ज्यादा कोई भी प्रमाण नहीं दिया जा सकता। ये लोग वहां पर पहुंचे थे। अब आपके कौन लगते हैं जो अभी खत्म हुई है? ये फुफेरा भाई है मेरा। फुफेरा भाई अपने भाई को लेने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। इनके साथ में उनकी मम्मी भी मौजूद थी, उनमें भी मार लगाई जाती है, और जो मरने वाले हैं उनके पिता मौजूद थे, उनको भी पीटा जाता है, और एक भाई था उसको भी पीटा जाता है। चलिए, अपनी चोट को तो ये लोग खिफा जाते हैं, क्योंकि इनको इतनी बुरी तरह से वो इसलिए नहीं पीट पाए कि मोहल्ले वाले वहां पर मौके पर पहुंच गए थे। हालांकि जिस वक्त आपके भाई को पीटा जा रहा था, उनकी वीडियो सामने आ रही है, बहुत सारे मोहल्ले वाले लोग बचा भी रहे थे। हाँ, बचा भी रहे थे बहुत से लोग। उन्होंने हमें कॉल करी थी वहाँ से, जो ऊपर किराएदारनी रहती थी वहाँ पर, उन्होंने वीडियो बनाई थी मारपीट की उसकी। और वहाँ से हम जब लेने पहुंचे, वो ससुराल में ले गए थे मारते हुए, जहाँ मतलब वहाँ से कमरे पे से, तो वहाँ पहुंचे तो हम पे डंडे सीधे कर दिए उन्होंने। मतलब उसे भाई को नहीं दे रहे थे
कि हम यहीं जान से मारेंगे, हम नहीं देने के। जब घायल पड़ा हुआ था आप लेने पहुंचते तो दे भी नहीं रहे थे? नहीं दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से कोई निकाल। इलाज करवा रहे थे क्या वहाँ पर वो? नहीं, कुछ नहीं, उल्टा सीधा फेंक रखा था, पानी पानी कर रहा था वो, कुछ सांस ही चल रहे थे जिस टाइम पे हम लेकर आए। समझ अच्छा, गए? जब आप यहाँ पर लेकर आए थे, आपने घर पर यहाँ पर उनका रखा हुआ था, कहाँ इलाज चल रहा था अब उनका? ये अब हमने सरकारी में इसमें जिला अस्पताल में रखा था, फिर यहाँ से कल हमें वो रेफर कर दिया मेडिकल को, मेरठ। मेरठ से। हाँ जी, वहाँ सीरियस पर- ज्यादा हालत हो गई थी, बस रात को 2 बजे दम तोड़ दिया भाई। वजह क्या रही? जो असल वजह थी पीटने की वो क्या थी कि उस महिला के बराबर में जो आपका भाई है उसकी पत्नी के बराबर में कोई शख्स लेटा हुआ था, बता रहे हैं? हाँ, मेरे भाई ने आपको बयान दिया है कि उसके बराबर में कोई शख्स लेटा हुआ था, जिसके बावजूद वो काम पे से आया था, उसने देखा था आगे नहीं है तो गैर मर्द लेटा है उसके पास, गलत संबंध के साथ के नाम है। और क्या नाम है, उसके बाद में 2 चांटे मारे मेरे भाई ने। चांटे मारने के बाद में उसने क्या नाम है, वो तो फरार हो गया है उसका आशिक। उसके बाद में फिर उसने भैया बुला लिए अपने, उसके साथ फिर मारपीट कराई है रात को, फिर सुबह को मारपीट कराई है उसके साथ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और बदमाशों पर लगातार सरकार अंकुश लगाने का काम कर रही है और योगी जी दावा भर रहे हैं कि ऐसे बदमाशों को जेल में डाल दिया जाएगा या उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। मगर वीडियो होने के बावजूद भी ना तो बुलडोजर चलाया गया है, ना ही उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और शख्स यहां पर दम तोड़ चुका है। सारे लोग गवाह हैं। जिस वक्त पहले हमने एक बार और खबर चलाई थी, उस दौरान मरने वाले शख्स ने खुद बयान दिया था कि उसको कितनी बेरहमी के साथ में पीटा गया था और किस लिए पीटा गया था वो भी बयान दिया है। मगर उसके बावजूद भी जो दादरी पुलिस है उसकी कान पर जूं रहने के लिए तैयार नहीं है। जो मृतक है उसके पिता भी यहाँ मौजूद हैं। ये जब लेने के लिए वहां पहुंचे थे, जिस वक्त वो घायल था उस दौरान इनमें भी मार लगाई गई, इनको पीटा गया था। ये बेहद उस वक्त घायल थे मगर अपनी मार को ये मार नहीं मान रहे थे। देखिए, थोड़ा दिखाइए इधर आकर, देखिए उम्र देखिए, इस इनकी उम्र का लिहाज नहीं किया गया, बेरहमी के साथ में इनको पीटा गया था। अपने बेटे को लेने जब आप गए थे दादरी तो आपको पीटा था, आपको मारा था? हाँ, मारा था मुझे। मेरा बच्चा भी मरा हुआ था यार। जब लेकर आए थे वहां से? हाँ, वहाँ से लेके आए। उसकी माँ खड़ी सितारा, बहू ने भी बजाया उसमें बहुत। उसका नाम है रूबीना। मरने वाले की घरवाली ने भी मारा था? हाँ, मरने वाले की घरवाली ने, भाइयों ने भी मारा? भाइयों ने भी मारा। इम्तियाज नाम है। और मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये इनका मकान है यहाँ पर और इसी मकान में तकरीबन कितने दिन पहले शादी होके आई थी उस महिला की? 6 साल पहले। 6 साल पहले शादी हुई थी। बच्चे कितने हैं? 3 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। 6 साल पहले यहाँ शादी होकर आई थी। कुछ दिन तक तो ठीक ठाक रहती है मगर कुछ दिन के बाद ही वो अपना नाटक करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके पहले से दादरी में आशिक जो थे उसका यहाँ पर मन नहीं लग रहा था बिना आशिकों के, और वो इस घर में राड़ करनी शुरू कर देती है, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। और झगड़ा होने के बाद में पंचायत होती है। पंचायत में फैसला लिया जाता है कि ये अपनी ससुराल में रहेगा। जो मृतक है वो इसी वजह से कि उसके छोटे छोटे से 3 बच्चे हैं, उन्हें पालने के लिए दादरी में जाकर ठेला वगैरह लगाकर बच्चों को पाल रहा था। एक दिन जब वो ठेले से शाम को घर आता है काम करके, वापस जब लौटता है तो उस दौरान उसकी पत्नी के बराबर में एक शख्स लेटा हुआ था। आपत्तिजनक हालत में थे दोनों। वो उसे बर्दाश्त नहीं होता, उसके 2 चांटे मारता है अपनी पत्नी के। हालांकि उस वक्त जो आशिक है वहां से भाग चुका था। जो पत्नी है वो अपने भाइयों को फोन करके बुला लेती है कि मेरे ऊपर ये शख्स झूठा इल्जाम लगा रहा है, और उसी दौरान उस मृतक की पत्नी के भाइयों ने बेरहमी से उसको पीटना शुरू कर दिया। हालांकि उसी दौरान किसी ने वीडियो भी बनाया था, जिस वीडियो में उनको साफ देखा जा रहा है कितनी बेरहमी के साथ में उसको जो है मार रहे हैं, और इस तरह से उसको पीटा गया, इस तरह से उसमें मार लगाई गई। ना तो सिर फूटा, ना कहीं से टांग टूटी, मगर अंदरूनी चोट इस तरह से दी गई कि वो मौत के मुंह में समा गया। तमाम जो मोहल्ले के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, आसपास आस पड़ोसी हैं, वो किसी के घर में आज सुबह से चूल्हा नहीं जला। जैसे ही पता लगी कि जो क्या नाम था भैया इनका, इरशाद खत्म हो चुके हैं, वैसे ही तमाम जो लोग हैं मोहल्ले पड़ोस के वो यहाँ पर जो है इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। और अब जो माँ है, ये माहौल मैं दिखा नहीं सकता। ये माहौल इस वक्त इतना गमगीन है कि यहाँ पर मेरा रिपोर्टिंग करना भी बेहद जो है गलत होगा मेरे लिए, मगर मजबूरी है इस खबर को मेरा दिखाना, क्योंकि
ये जो जिस तरह से इस शख्स को मारा गया है, शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि दामाद को ससुराल में इस तरह से पीटा गया हो, जिसे पलकों पर बिठाया जाता है उसे ही जान से मार दिया गया हो, और उस तरह से मारा गया हो कि शायद कभी किसी ने सोचा भी ना होगा कि साले अपने बहनोई के साथ में ऐसी दुर्दांत घटना कर सकते हैं। जिस दौरान भाई को पीटा गया था, जब पता लगता है तो ये उनके भाई हैं, ये भी लेने के लिए वहां पहुंचे थे। क्या हुआ था वहां पर? मोहल्ला कौन सा लगता है दादरी का? गौतम बुद्ध नगर, वो गौतम दादरी का मोहल्ला कौन सा? दौलत राम मार्केट, हाँ, आदर्श नगर, आदर्श नगर। दादरी। क्या हुआ था फिर वहां पे? वहाँ हम जब गए थे तो हमारे भाई की बुरी तरीके से पिटाई कर रखी थी, जो आज तुम देख रहे हो। कितने दिन बाद खत्म हुए हैं वो? ये 30 तारीख से आज 16 तारीख है, 30 तारीख का यानी हादसा कि 17 दिन में लगभग खत्म है। हुआ। हाँ, अब आप देख सकते हो क्या क्यों मारा था आपके भाई को, एक बार आप बताइए थोड़ा। बस क्या बताएं, ये क्या बताऊं। परिजनों का बुरा हाल है रो रो कर। कल रात 2 बजे मेडिकल में मेरठ में दम तोड़ दिया था, और चाचा भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी वहाँ पहुँचे थे, ये भी वहाँ पहुँचे थे। जिस वक्त इन्हें पता लगा कि बेटा घायल हो गया है, वहाँ पहुँचते हैं, इन्हें भी नहीं बख्शा था। उन दरिंदों ने इनके साथ भी मारपीट की थी, और जो इनकी पत्नी है वो भी ओल्ड हैं, काफ़ी जो है बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी मारपीट की थी। ये मोहल्ला आपने, ये कौन सा मोहल्ला लगता है जहाँ पे आप? किशोरी बाग टांडा। किशोरी बाग टांडा, ये बुलंदशहर का मोहल्ला किशोरी बाग टांडा लगता है, यहीं पर इनका मकान है। और आज इरशाद अपनी आखिरी सांसें ले चुके हैं। फिलहाल उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। अब देखते हैं कि मौत की खबर होने के बाद भी पुलिस कुछ कार्रवाई करती है या फिर ऐसे ही आंखें मूंदे बैठी रहेगी।